Welcome back. So we will talk something about narration. किसके बारे में बात करेंगे आज? नरेशन के बारे में बात करेंगे. अब ये नरेशन क्या होता है? एक वर्ब है नरेट, NARRATE. नरेट मीन्स होता है टू टेल, कुछ ना कुछ बताना. तो यदि आप कुछ बताना चाहते हो तो आप नरेट करते हो. जी. और नरेट करें, इसी का नाम हो गया नरेशन. तो आप नरेशन करते समय दो तरीके से नरेट कर सकते हैं किसी बात को. एक जो नरेशन होता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन, और दूसरे को हम बोलेंगे इनडायरेक्ट नरेशन. सो यदि हम सेंटेंस में प्रेजेंट करना चाहें तो कह सकते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ द नरेशंस. द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट नरेशन एंड द सेकंड वन इज इनडायरेक्ट नरेशन. इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस, दैट्स क्लियर. क्या कहेंगे? That's दैट्स clear. क्लियर. That's clear. अब थोड़ा सा इस नरेशन को जानने के लिए हम बात करेंगे लेटर्स, जिनको हमने कहा था देयर आर 26 लेटर्स. इनको हमने दो भागों में डिवाइड किया था, वॉवेल्स एंड कंसोनेंट्स. जब वॉवेल्स और कंसोनेंट हमारे मिले थे तो हमारे पास आए थे वर्ड्स. तो हमने कहा था कि मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अ वर्ड. सो व्हाट इज कॉल्ड अ वर्ड? There is meaningful letters in the word. A meaningful group of letters is called a word. क्या कहेंगे? A meaningful group of the letter, it is called word. Very good. A meaningful group of letters is called a word. अब जब वर्ड्स और वर्ड्स मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? A meaningful group of words is called a phrase. Phrase. Easy? Yes, sir. Very good. A meaningful group of phrases is called a Sentence. no. Before that, something is in between. That is called clause. Clause. Yes. A meaningful group of phrases is called a clause. Clause. And a meaningful group of clauses is called a sentence. Sentence. Are you getting me? Yes, sir. Very good. Now the question arises here कि जब मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक सेंटेंस बन सकता है और मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ क्लॉज भी एक सेंटेंस बन सकता है और मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ फ्रेज भी सेंटेंस बन सकता है, तो इनमें कोई फर्क है क्या? यस, देयर इज अ डिफरेंस. जब आपके वर्ड्स होते हैं, जैसे एक वर्ड आपने लिया और इसका कंप्लीट सेंस हो गया, जैसे आपने वर्ड लिया गो, अब इसका कंप्लीट सेंस है जाओ, इट इज ऑल्सो ए सेंटेंस. तो एक वर्ड भी क्या हो सकता है? सेंटेंस हो सकता है. एक फ्रेज भी सेंटेंस हो सकता है. आपने कहा गो देयर, क्या कहा? गो देयर. तो ये एक फ्रेज है, बट ये भी एक सेंटेंस है क्योंकि इसका मीनिंग भी कंप्लीट है. एम आई राइट? Yes, sir. यस. बट एक क्लोज का होना क्या कहलाता है कि इसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होना चाहिए. तो फ्रेज और क्लोज के बीच में ये डिफरेंस होता है कि फ्रेज मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है, बट क्लोज में एक क्या होता है? सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है. और कंप्लीट सेंस निकलते ही वो क्या बन जाता है? सेंटेंस बन जाता है. अब हम ये जो वर्ड्स, फ्रेज और क्लोज क्यों पढ़ रहे हैं वापस से? क्योंकि जब भी हम नरेशन करेंगे तो डायरेक्ट नरेशन कुछ इस तरह से लिखा जाता है. सबसे पहले लिखा जाएगा, देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही सैड टू मी, कोमा, इन्वर्टेड कोमास, he is my he is my friend, full stop, inverted commas, close. He said to me, he is my friend.
अब देखो यहां से लेकर यहां तक एक क्लॉज है और यहां से लेकर यहां तक एक क्लॉज है। तो दोनों क्लॉज मिलकर के जब जुड़ेंगे तो ये सेंटेंस बन जाएगा। और अभी भी ये कोमा से जुड़े हुए हैं तो भी ये क्या है, एक सेंटेंस है। एम आई राइट? यस। यस सर। तो ये जो नरेशन है या ये बात जो कही गई है ये डायरेक्ट कही गई है। इसमें सब्जेक्ट ने कहा है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। अब जो कहा है वो इन्वर्टेड कोमाज में लिखा हुआ है। तो इसी की बात को हम दोबारा अपने वर्ड्स में कहना चाहेंगे तो हम कैसे कहेंगे? He said to me that he is my friend. हाँ, तो आपको एक काम तो यहाँ करना है, इस सेड टू को आगे आने वाले सेंटेंस के भावार्थ में बदलना है, मीनिंग में बदलना है। तो इसका मीनिंग कहा है तो हम इसको टोल्ड कह देंगे। ही He told टोल्ड, और मुझसे कहा तो ही टोल्ड मी। अब ये जो इन्वर्टेड me. कोमाज हैं इनको हम हटा करके दैट से कनेक्ट कर देंगे। दैट। तो अब हमें क्या करना है कि उसने जो बात कही है उसकी बात को हम बोलेंगे ही इज। अब देखो इज तो जब उसने स्टेटमेंट कहा उस समय है, पर अभी हम वापस इसकी बात को कह रहे हैं तो स्टेटमेंट पास्ट में जा रहा है सेकंड फॉर्म में। तो सेकंड फॉर्म का रूल है कि वो सेकंड फॉर्म ही लेती है उसके बाद में। सो ही वॉज माई फ्रेंड। अब जो माई है तो एक तो चेंज यहाँ हो रहा है, एक चेंज यहाँ हो रहा है। एक यदि यहाँ भी सब्जेक्ट में चेंज होना होता तो यहाँ भी हो सकता था। तो हमने कहा पहला चेंज तो होगा यहाँ, दूसरा चेंज होगा कंजक्शन का, तीसरा चेंज सब्जेक्ट का, चौथा चेंज जो हो सकता है वो टेंस का या वर्ब जिसको आप कह सकते हो उसका। और ऑब्जेक्ट में भी यदि कोई पर्सन है तो उन पर्सन में चेंजेस आएगा। अब ये बदलते कैसे हैं? जैसे हमने ये देखा तो हमने इसमें क्या देखा था, डे 28, डे 98, आई विश आई कुड। एक लिस्ट हमने देखी थी प्रोनाउंस की, याद हो तो डे 8 में हमने इसको देखा था। और इसको फिर से हम देख लेते हैं। ये रहा, आई विश आई कुड। यहां हमने ये लिस्ट देखी थी। ये जो लिस्ट आ रही है यहाँ ये सब्जेक्टिव है, यहाँ ये ऑब्जेक्टिव है, यहाँ ये पजेसिव है, और यहाँ रिफ्लेक्सिव केस है। तो सब्जेक्टिव का मतलब ये सब्जेक्ट के रूप में काम में लिए जाने वाले हैं ये 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 और ये। जब इनको ऑब्जेक्ट के रूप में काम में लेते हैं तो ये बन जाता है मी, वी बन जाता है एस, यू बन जाता है यू, ही बन जाता है हिम, शी बन जाता है हर, इट बन जाता है इट, और दे बन जाता है देम। इस तरीके से हमें इनको चेंज करना है। अब पजेसिव भी है तो आई के लिए आया तो माई, वी के लिए आया तो अस, और इसी तरीके से सॉरी वी के लिए आया तो आवर, यू के लिए आया तो योर, और ही के लिए आया तो हिज, शी के लिए हर, इट के लिए इट्स, और दे के लिए देयर। अब देखो जो चेंजेस होने वाले हैं वो चेंजेस इस तरीके से होंगे कि आपको एक रूल याद रखना है, सन डिवाइडेड बाय 1 2 3। इसका मतलब यदि फर्स्ट पर्सन है तो वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा, सेकंड पर्सन है तो वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा, और थर्ड पर्सन है तो कोई चेंज नहीं होगा, जिसको नो चेंज मान लीजिए आप। तो अब देखो यहाँ थर्ड पर्सन था, नो चेंज। यहाँ फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट यहाँ है ही, तो ही के अनुसार बन जाएगा हिज फ्रेंड। क्या बन जाएगा? हिज फ्रेंड। अब ये सेंटेंस टोटल बन गया, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज हिज फ्रेंड। क्या बना? ही टोल्ड मी दैट ही वॉज हिज फ्रेंड। अब आपका सेंटेंस एकदम सही है। इजी? Not easy, sir. नॉट इजी? चलो एक एग्जाम्पल और देखते हैं, लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। जैसे अगला एग्जाम्पल देखेंगे थोड़ा हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब अगला एग्जाम्पल सेम इसी तरीके से मैं लिखता हूं। क्वेश्चन हमारे पास है ही सेड टू मी। हो गया?
कोमा, इन्वर्टेड कोमास, आई एम गोइंग टू योर विलेज। इजी है अभी तक। उसने मुझसे कहा कि मैं आपके गांव जा रहा हूं, ये कहा ना। यस सर। वेल, Told. अब हमें क्या करना है, चेंज करना है डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में। तो सबसे पहला चेंज कहाँ होना है? सबसे पहला चेंज Said यहाँ to. होना है सेड टू में। तो साधारण वाक्य है तो सेड टू को हम किस में कर देंगे, टोल्ड में। Told. तो सेंटेंस क्या बन गया, ही टोल्ड मी। Told. अब दूसरा चेंज करना है हमें इन्वर्टेड कोमास हटा करके किसमें, दैट में। That. इजी। तो ही टोल्ड मी दैट। अब जो कहा है वो टेंस बदल के लिखना है, पर उसमें सब्जेक्ट का ध्यान रखना है कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन तो नहीं आए हैं, क्योंकि थर्ड पर्सन तो बदलते नहीं है। तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट बदलना है। अब देखो यहाँ आप सोचोगे तो अपने आप आपको पता लग जाएगा कि मैं, आई एम गोइंग, इसका मतलब मैं जा रहा हूँ। आ रहा है क्या समझ में, आई एम गोइंग। Yes sir. अब कौन जा रहा है, कहने वाला जा रहा है। Yes. My. नो, कहने वाला कौन है, ही। He. तो ही जा रहा है तो क्या कहेंगे, ही। यहाँ ऐसा का ऐसा ही He आ जाएगा। ही टोल्ड मी was दैट ही, और टेंस आप समझ गए होंगे कि प्रेजेंट पास्ट में बदल जाएगा, तो ही वॉज गोइंग going टू। अब किसके to गांव जा रहा है, सुनने वाले के गांव जा रहा है। my village. यस, टू माई विलेज। Village. अब ये क्षमा मैम को Excuse समझ में me, आ गया, और किनको नहीं आया। सर। हाँ जो इन्वर्टेड कामा में जो रहता है सेंटेंस, हाँ तो हाँ। उसको एज इट इज कब लिखते हैं, एज इट इज कब लिखते हैं? एज इट इज तब लिखते हैं जब एक तो टेंस, जैसे यहाँ सेड की बजाय आ जाए सेज, SAYS, सेज, तो ये प्रेजेंट टेंस हाँ। में है, तो इधर टेंस नहीं हाँ बदलेगा। एक तो ये। दूसरा यदि ये पर्सन थर्ड पर्सन में है, जैसे मैंने कहा था ही इज, माई की जगह होता है हिज फ्रेंड, ही इज हिज फ्रेंड, तो पर्सन बदलता नहीं, तो एज इट इज आ जाता। या फिर कोई शाश्वत सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ, यस। जैसे दो और दो चार होते हैं, तो दो और दो चार होंगे ऐसा कभी नहीं होगा, या दो और दो चार होते थे ऐसा भी नहीं है, तो वो वैसा ही रहेगा। बट साथ साथ सत्य में भी क्या बदल जाते हैं, पर्सन बदल जाते हैं, पर्सन। क्योंकि कहने वाला और सुनने वाला, ये जो आई होता है ये सब्जेक्ट होता है इधर इधर वाला, और ये जो यू होता है ये ऑब्जेक्ट होता है। तो ये दो चीजें तो हमें चेंज करनी ही करनी है। समझ में आ रहा ओके है। सर। एक यस सर, एग्जाम्पल मुझे और देख पता है। लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाता है। देखिए, सेम सेंटेंस लिखते हैं, सेम तरीके से लिखते हैं, सेम तो नहीं लिखेंगे। यस, ही said to me, comma inverted commas, I am watching your notebook। क्या इसको बना सकते हैं हम? सर, यस। तो सबसे पहला चेंज क्या होगा, सेड टू वेरी टोल्ड, गुड। हाँ, सेड टू को चेंज बदल टू देंगे टोल्ड, टोल्ड में, Told. फिर दैट दैट से Me. जोड़ देंगे, फिर दैट ही आई को बदल देंगे ही में, ही एम बदल जाएगा वाज वॉज में, वाज Was. वॉचिंग हो जाएगा, वाचिंग फिर माय नोटबुक, माई माय नोट। नोटबुक। वेरी गुड, आपने कर दिया माई नोटबुक, और ये सेंटेंस हमारा 100% करेक्ट हो गया। अब सपोज करो मैं यहां ही की जगह कर दूं आई, आई सेड टू यू, क्या कर दूं, आई सेड टू यू, कर दिया। आगे का सेंटेंस सेम ही रहना है, आई एम वॉचिंग योर नोटबुक।
आई एम I said you. वॉचिंग योर What? नोटबुक। Notebook. Notebook. तो अब क्या चेंजेस होगा? I आई यहाँ हो I जाएगा, am. टोल्ड हो जाएगा, I और यू हो जाएगा। आई टोल्ड यू I told you दैट। That. I दैट के बाद क्या करोगे? Watching. दैट के बाद में जो told आई है ये सब्जेक्ट में बदलता है, तो सब्जेक्ट आई ही है, you. Yes, sir. तो कोई चेंज नहीं होगा, आई हो जाएगा। वॉच वॉच ही रह जाएगा, वॉचिंग वॉचिंग ही रह जाएगा। अब योर है, ठीक है। Sir, तो I was. अच्छा, आई वॉज वॉचिंग योर नोटबुक, तो यू है यहाँ, तो योर भी योर ही रह जाएगा। सर ये was आएगा, ये I am आएगा। हाँ, एम क्यों आएगा? पास्ट टेंस से हो जाएगा। तो टेंस का जो नियम है वो ये ध्यान में रखना है कि यदि प्रेजेंट है, कहीं भी प्रेजेंट आया है, तो प्रेजेंट किस में बदल जाएगा? पास्ट में। चाहे वो प्रेजेंट सिंपल हो, चाहे पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो कोई भी प्रेजेंट है वो पूरा पूरा किस में बदल जाएगा? पास्ट में। और Past. यदि पास्ट आया है तो वो बदल जाएगा परफेक्ट में, मतलब पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। और परफेक्ट है तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। समझ गए? Okay, sir. ऐसे ही Yes, sir. Yeah. हेल्पिंग वर्ब जो होती है विल और शैल, वो किस में बदल जाएंगे? वुड Should. Should. और शुड में। और वुड और शुड है वो नो चेंज। ऐसे ही यदि आपके पास हेल्पिंग वर्ब है कैन, तो बदल जाएगी कुड में। और यदि आपके पास हेल्पिंग वर्ब है या मॉडल है मे, तो बदल जाएगा माइट में। और कुड नो चेंज और माइट नो चेंज। तो इसी तरीके से विल, शैल, कैन और मे, ये हेल्पिंग वर्ब आपकी इस तरीके से बदल जाएगी। कहने का मतलब प्रेजेंट पास्ट में, और पास्ट पास्ट परफेक्ट में। इजी। Yes, sir. बाकी कोई चेंज हमें करने नहीं है। अब ये चेंज होने जरूरी है, यदि सैड टू आया है तो सैड टू का मतलब पास्ट टेंस है। तो इस तरीके से हमें सेंटेंसेस आफ्टर सेंटेंसेस। Said to and told and said to दोनों ही पास्ट के ही है सर। हाँ, दोनों ही पास्ट के हैं, पर अपने पहले सेंटेंस में अपने पास क्या आया है? Said to। सेड टू आया है, तो सेड टू को हमने टोल्ड में बदला है। पर यदि फिर सेज टोल्ड आ, के बाद जैसे ऐसे आ जाए आपका कोई सेंटेंस, ही सेज, ही सेज टू मी। अब यदि आगे कोई चीज आ रही है तो उसमें टेंस नहीं बदलेगा, क्योंकि कहता है ना, प्रेजेंट है, तो जो है वो वैसा का वैसा टेंस रह जाएगा। यदि विल आएगा, विल से, तो भी टेंस नहीं बदलेगा। तो इन दो कंडीशन में टेंस नहीं बदलता। टेंस किस कंडीशन में बदलता है? जब सैड टू आता है। क्या आता है? सैड said टू। to। इजी। सर सेज टू आएगा तो उसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। ना ना, दैट्स कोई क्लियर सर। चेंज ना, चेंज तो होने हैं, पर टाइमिंग का लेकर के चेंज नहीं होना है। टेंस को लेकर के चेंज नहीं होना है। जैसे आप ये कह रहे हो, ही सेज टू मी आई एम वॉचिंग योर नोटबुक, तो आप ये कहोगे ही सेज, ही टेल्स मी दैट ही इज वॉचिंग माई नोटबुक। केवल हेल्पिंग वर्ब का चेंज नहीं होगा, मतलब टेंस नहीं बदला। अब पता है ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, इसको चेंज। समझने की कोशिश करो कि आपने मुझे कहा कि मेरा नाम क्षमा है, ठीक है। आपने यस मुझे सर। कहा, तो अब यही बात मैं किसी दूसरे को जाके बताऊंगा कि उसने मुझे कहा था कि उसका नाम उसका क्षमा है। तो मेरा की जगह मैंने उसका किया, पर कहा था जरूर बोला मैंने, उसने मुझे कहा था। तो इस तरह से टाइम का चेंज होगा। बट बाकी जैसे टाइम आपने कहा कि वह मुझे कहती है कि उसका नाम क्षमा है, तो हम ये कहेंगे उस वह मुझे कहती है कि उसका नाम क्षमा है। तो टेंस वही रहेगा,
बाकी तो चेंजेस होंगे, क्योंकि इसका उसका मेरा ये चेंज होंगे। तो जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हो तो सेट टू को टोल्ड में, इन्वर्टेड कोमास को हटा के दैट में, और फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन को बिना चेंज किए हुए छोड़ देते हैं। अब बहुत सारे और भी चेंज होते हैं, जैसे दिस दैट में बदल जाता है, नाउ देन में बदल जाता है, कम गो में बदल जाता है, हियर देयर में बदल जाता है, होते हैं। तो ये सारे के सारे टाइम और प्लेस के चेंजेस हैं। जैसे आप चाहते हो कि कोई ये कहे कि वह आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि वह जा रहा था, यदि हमने जगह चेंज कर दी है। जैसे आप क्लास के अंदर है और कोई क्लास में आ रहा है, तो आपको क्या लगेगा कि वह आ रहा है। और आप क्लास के बाहर है और कोई क्लास में आ रहा है, तो आपको क्या लगेगा, जा रहा है। तो कम गो में बदल जाएगा, हियर देयर में बदल जाएगा, नाउ देन में बदल जाएगा। ऐसे कुछ प्रॉपर चेंजेस हो जाएंगे। इजी। तो जैसे आपके पास Yes. दिस है, तो दिस को आप दैट में बदल दीजिए। यदि आपके पास टाइम Yes. नाउ है, तो नाउ को क्या बदल दिया, देन में आपने बदल दिया। ऐसे ही कोई जगह है हियर, तो वो बदल गई देयर में। There. जैसे सो है, ऐसो सो, या सॉरी 10 का सो हो जाएगा, 10 यदि है इस प्रकार, तो उसको हम सो कर देंगे, 10 लिखा हुआ है तो 10 को सो में बदल देंगे। ऐसे यदि आपने कहा कि वर्ड है, वर्ड है, वर्ड है, जो भी कोई प्रेजेंट का वर्ड होगा वो पास्ट के वर्ड में बदल जाएगा।